Hello everyone. Welcome to the episode of 2000 Sydney Olympics. Sydney Olympics were one of the best organized games, ऐसा IOC प्रेसिडेंट ने कहा था. इसके अंदर हाईलाइट ये थी कि 199 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. टोटल 10,651 एथलीट्स were there and there were 28 sports and 300 events in Sydney Olympics. Sydney, which is the capital city of New South Wales of Australia, which is on the southeastern coast of the Australia country. Now, यहाँ पे जो गेम्स हुए थे, इसके हाइलाइट्स बहुत मतलब एक तो बहुत कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी इन गेम्स के अंदर. कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बने थे और कुछ मेडल टैली में अप डाउन हुए थे. जैसे यूएस ऊपर पहुंच गई थी, सेकंड नंबर पर रशिया आ गई थी और चाइना वेरी क्लोजली फॉलो कर रही थी. सो दीज वेर जो गेम्स चालू हुए थे, तो जो टॉर्च, ओलंपिक टॉर्च लेके जाते हैं ना सबसे पहले, तो वो कैथी फ्रीमैन ने की थी, जो 400 मीटर स्प्रिंटर थी, एंड शी गॉट गोल्ड आल्सो इन हर इवेंट. और उसके अलावा थॉर्पिडो इयन थॉर्प को 5 मेडल मिले थे, 3 गोल्ड 2 सिल्वर. सो उसको इयन थॉर्प को थॉर्पिडो कहते थे. तो ये मेजर हाइलाइट्स तो ये थी. उसके अलावा अगर अपन देखें तो मैरिन जोन्स ने 5 मेडल जीते थे एथलेटिक्स के अंदर, लेकिन वो कंट्रोवर्सी थी क्योंकि बाद में उसका डोप टेस्ट का वो हुआ था. इस इवेंट के अंदर, सिडनी के अंदर, एक तरीके से देखा जाए तो मैक्सिमम डोप रिजल्ट्स आए थे, यानी बहुत ज़्यादा जिन्होंने डोप किया था. तो इसमें काफ़ी एथलीट्स पकड़ाई में आए थे और यहाँ से डोप एक अलग लेवल पे चला गया था. फिर अपने पास जिम्नास्टिक वॉल्ट हाइट स्कैंडल था. जो जिम्नास्टिक्स के अंदर जो वॉल्ट था विमेन का, उसकी हाइट ना उन्होंने 5 सेंटीमीटर नीचे रख दी थी. तो ये एक स्कैंडल था जो सिडनी 2000 ओलंपिक गेम्स से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं. उसके अलावा कुछ थे, जैसे कि इयन थोप की जो उसका सबसे तगड़ा राइवल था, वो था वैन डेन हुगेनबैंड. ये उसका तगड़ा राइवल था. और दोनों 200 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर फाइनल में जो इयन थ्रोप था वो हार गया था 200 मीटर्स फ्री स्टाइल. सो इयन थ्रोप जो थॉर्पिडो था वो इतना वो था फेमस, लेकिन उसके बाद भी वो 200 मीटर वैंडेन से हार गया था. क्लोज राइवलरी में आ रहा था. इसके अलावा देखो, जो मेजर चीज, जो टर्निंग पॉइंट है, वो कुछ नए इवेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे इसके अंदर. जैसे कि सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग. आपको पता है कि सिंक्रोनाइज स्विमिंग तो अपना हुआ था 1984 लॉस एंजलिस के अंदर, और सिंक्रोनाइज स्विमिंग को डेमो किया था 1952 में, ठीक है. और 52 के बाद 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में सिंक्रोनाइज स्विमिंग को किया था, और 2000 के अंदर सिंक्रोनाइज डाइविंग को इंट्रोड्यूस किया. उसके अलावा ट्रायथलन, ट्रैम्पोलिन और क्या बोलते हैं, ताइक्वांडो. ट्रायथलन, ताइक्वांडो, ट्रैम्पोलिन और सिंक्रोनाइज डाइविंग, ये 4 नए स्पोर्ट इंट्रोड्यूस हुए थे. ट्रैम्पोलिन तो स्पोर्ट को जिम्नास्टिक्स का ही पार्ट है, तो उसको एक इवेंट समझे. सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग भी एक्वेटिक्स का पार्ट है, तो उसको भी एक इवेंट ही समझे. और ट्रायथलन एक ऐसा इवेंट था जो इसके अंदर 2000 सिडनी ओलंपिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था. और उसके अलावा जो मेडल टैली था वो इस तरीके से था. यूएसए के 93 मेडल्स थे, रशिया के 89, चाइना के 58, ऑस्ट्रेलिया के 58 और जर्मनी के 56. यानी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 4th पोजीशन के ऊपर आ गया था. उसके अलावा स्टीवन रेडग्रेव्स का रिकॉर्ड था. स्टीवन रेडग्रेव का 5th कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल था इसके अंदर. और तो मेजर इसके अंदर एक ये भी बात हुई थी कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जो 2 कंट्रीज थे, वो लोग एक ही फ्लैग के अंदर मार्च किया था. जब शुरू में मार्च पास्ट होती है ना, राइट इन द बिगनिंग, जब ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने एक ही फ्लैग के अंदर मार्च पास्ट किया था. ये भी एक मेजर हाईलाइट है इसका. तो कैथी फ्रीमैन जो गोल्ड जीती थी 400 मीटर्स में, उसने लिट की थी, और वो जब लिट कर रही थी तो मेल फंक्शन हो गया था. कॉल्ड्रन, यानी जब अपन टॉर्च मशाल लिट करते हैं ना, तो वो जो लिट करने के लिए जो कॉल्ड्रन था बड़ा सा, तो कैथी फ्रीमैन जब वो ट्राई कर रही थी तो मेल फंक्शन हो गया था. लेकिन उसको बड़ी जल्दी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उन्होंने उसको बड़ी जल्दी सेटल कर दिया. तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सिडनी ओलंपिक्स के. और तो कुछ मैरिन जोन्स का था, डोपिंग का मैंने आपको बता दिया.
और बस, और ओपनिंग सेरेमनी का भी मैंने आपको बता दिया था ग्लिच। स्टीवन रेडग्रेव की जो हिस्टोरिक अचीवमेंट थी, 5th कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल, ये किस इवेंट का है और किस कंट्री का है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें कि स्टीवन रेडग्रेव किस कंट्री का था और उसने 5th गोल्ड मेडल, 5th कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक में गोल्ड मेडल किस इवेंट में जीता था। तो आप बिल्कुल अपने जवाब दीजिए, अपने आंसर्स दीजिए और मुझे बताइए प्लीज़। नमस्कार।